बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दज्जाल के बारे में। दज्जाल कब और कहां पैदा हुआ, वो रब की बारगाह से क्यों ठुकराया गया, दज्जाल किसकी औलाद में से है और उसको कैद किसने किया था, दज्जाल कहां पर कैद है और वो कब आजाद होगा। ये ऐसे सवालात हैं जिनकी तलाश हर एक को रहती है। आज की वीडियो में इन्हीं अहम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, आइए पहले तो बात करते हैं कि दज्जाल की पहचान क्या होगी और वो दुनिया में कैसे तबाही मचाएगा। दज्जाल छोटे कद का, बदसूरत और एक आंख से अंधा होगा। इसका जिस्म बालों से भरा पड़ा होगा। इसके सर के बाल घुंघराले होंगे। रंग सुर्ख या गंदमी होगा। नाक बड़ी और तोते की चूंच जैसी होगी। इसके माथे पर काफिर लिखा साफ दिखाई देगा, जो कि मुसलमान बआसानी से पहचान लेंगे। वो जब जमीन पर नमूदार होगा तो लोगों को बड़ा परहेजगार दिखाई देगा, पर अंदर से काफिरों की तरह जालिम होगा। जब इसके पैरोकार काफी हो जाएंगे तो वो खुदा होने का दावा करेगा। वो बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर गर्दश करेगा, जिसकी दोनों आंखों के दरमियान तकरीबन लंबाई 40 गज के करीब होगी। इसके पास बेताशा दौलत खजाने होंगे। वो बेशुमार नहरों पर काबज होगा। इसकी इजाजत के बगैर कोई भी शख्स इसके दौलत खजानों या नहरों से पानी नहीं पी सकेगा। वो लोगों को कहेगा कि अगर मैं आपके बाप दादा को जिंदा कर दूं तो आप मुझे खुदा मानोगे। लोग इसकी बात पर हाँ कहेंगे तो दज्जाल के शैतान साथी इनके अबाओ अजदाद की शक्लें लेकर पेश होंगे। इस तरह काफी लोग अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। दज्जाल की रफ्तार बिजली से भी ज्यादा तेज होगी। वो दुनिया के हर कोने में गर्दश करेगा। तमाम दुनिया के काफिर इसकी हिमायत करेंगे। वो मुसलमानों को गुमराह करने की हर जगह कोशिश करेगा, पर वो हर जगह जलीलो ख्वार होगा। वो मक्का मुकरमा में दाखिल होने की कोशिश करेगा, पर इसको वहां मक्का में दाखिल न होने दिया जाएगा। आखिरकार वो मक्का से जलील होकर मदीना की तरफ रुख करेगा। इस वक्त मदीने के 7 दरवाजे होंगे। हर दरवाजे पर अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा, जो दज्जाल को मदीने में घुसने नहीं देगा। वो अपनी हर कोशिश के बावजूद नाकाम हो जाएगा। इन दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 बार ज़ल्ज़ला आएगा। बहुत सारे लोग मदीने से निकलकर बाहर की तरफ जाएंगे। दज्जाल इन सब को खत्म कर देगा, पर इनमें से एक बुजुर्ग बच जाएगा। वो दज्जाल के लश्कर में दाखिल हो जाएगा और कहेगा, तू ही वो बदबख्त दज्जाल है जिसका हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया था। दज्जाल ये अल्फाज सुनते ही गुस्से से लाल पीला हो जाएगा। दज्जाल के हुक्म देने पर इस शख्स के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। दज्जाल इसके जिस्म के टुकड़े देकर अपने पैरोकारों से कहेगा कि अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं तो तुम सब मुझको खुदा मान लोगे। सब यकजा होकर कहेंगे, हम तो आपको पहले ही खुदा मानते हैं। अगर इसको दोबारा जिंदा कर दोगे तो हमारा यकीन पुख्ता हो जाएगा। जब वो इसको दोबारा जिंदा करेगा तो हुक्म खुदाबंदी से वो जिंदा होकर बोलेगा कि अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तू ही दज्जाल है जो खुदा बनने का झूठा दावा कर रहा है। फिर वो शाम की तरफ रवाना होगा। वहां दमिश्क में हजरत इमाम मेहदी भी आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में 40 दिन रहेगा। जब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को खबर होगी कि दज्जाल भी इधर का रुख कर रहा है, तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ी फौज दज्जाल का मुकाबला करने के लिए तैयार करेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दज्जाल से लड़ने के लिए दमिश्क में मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक नमाज की इमामत करवाने के लिए इमाम की जगह की तरफ जाएंगे। इसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे। नमाज के बाद लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हमरा दज्जाल का मुकाबला करने के लिए रवाना होंगे। जब वो दज्जाल के लश्कर के पास पहुंचेंगे तो दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर वहां से भागने की कोशिश करेगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। नाज़रीन ग्रामी, इस बात का खुदा के अलावा किसी को नहीं पता कि दज्जाल कौन है, कहां से आया है। नाज़रीन ग्रामी, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि एक दिन नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको रोक लिया और आप मिंबर पर तशरीफ फरमा हो गए और फरमाया, मैंने तुम्हें इस बात के लिए जमा किया कि तमीम दारी पहले नसरानी था, वो आया और मुसलमान हो गया और मुझसे एक किस्सा बयान करता है। मैं इससे खुश हुआ। मैं चाहता हूं कि तुमसे बयान करूं, जिससे तुमको मेरे इस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुतल्लिक़ तुम्हारे सामने जिक्र किया था। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक दिन एक बड़ी कश्ती पर सवार हुआ जिस पर समंदरों में सफर किया जाता है। मेरे साथ कबीले लखम और जिजाम के 30 आदमी और थे। समंदर का तूफान 1 माह तक इनका तमाशा करता रहा। आखिर मगरबी जानब इनको एक जजीरा नजर आया, जिसको देखकर वो बहुत खुश हुए और छोटी कश्तियों पर बैठकर इस जजीरे पर उतर गए। हमने वहां एक गिरजा देखा जिसमें से एक आदमी की आवाज आ रही थी। हम लपक कर गिरजे में पहुंचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा। इससे कबल हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। हमने कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, पहले तुम बताओ तुम कौन लोग हो। हमने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। इसने कहा, मुझे ये बताओ कि बिसान की खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। इसने कहा, वो वक्त करीब है जब इसमें फल ना आएगा। फिर इसने पूछा, अच्छा बहरे तिब्रिया के मुतल्लक बताओ, इसमें पानी है या नहीं?
ہم نے کہا بہت ہے۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی آتا ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا اس میں بھی پانی بہت ہے اور بستی والے اس کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال سناؤ۔ اس نے پوچھا کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس روایت کی راوی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ کر کے بتایا کہ دیکھو وہ بحر شام مشرق کی جانب ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا۔ میں نے پوچھا وہ کب نکلے گا؟ فرمایا جب تجارت کرنے والے جھوٹ بولنے لگیں اور لوگ زنا وغیرہ کرنے لگیں، اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس سے اللہ پاک نے تب پیدا فرمایا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تھے۔ یہ بھی بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر کے ان کا ورد کرتا رہا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔